और पास क्या है सुबह और सुबह का। तो महाराज जी भी थोड़े हट टाइप के थे, जो ठान लेते वो करते थे। कभी तालाब के अंदर खड़े हो जाना, ठंड के अंदर मिट्टी में उनके पैर नीचे गड़ जाते थे। फिर बल्कि खेत के अंदर कुआं खुदवाया, उसके अंदर पानी के अंदर खड़े रहते थे। तो महाराज जी कहने लगे भोपतराम जी को चाहे आग में डाल दियो, भाई थोड़ी शांति बरत लो बच्चों। वो कहने लगे चाहे आग में डाल दियो, बोला जाओ, अगर ऐसी डर और ऐसा विश्वास आपका है तो 12 साल बाद आपको गुरु मिलेगा। किसने कृपा करी? भोपतराम जी। और भोपतराम जी के बारे में कल पांचों गांव अच्छे से जानते थे। उनकी जो रिद्धि सीधी थी, खेत में पानी लाने गए तो एक बार शेर का रूप बन के खड़े हो गए। और बीमारी तो यहाँ बैठे बैठे पांचों गांव की काट काटी एक टाइम में। तो कई महीने 6 महीने गंगा जी लंगोटी में कपड़े गंगा जी में बहा देते थे, और लंगोटी में वृंदावन के जाके रेत के अंदर उठे रहते थे। और 12 साल बाद ठहर जा भाई, साइड में रखते थे। हेलो साइड में हो गया। 12 साल बाद दीप्तानंद जी पहले भी मिलते थे, लेकिन पिंडारा में मिलते थे, सत्संग भी होता था, भंडारा भी कराते थे। लेकिन 12 साल जब पूरे हो गए, भाई तुमको हो जाओ नहीं, 12 साल जब पूरे हो गए तो दीप्तानंद जी ने आका कर लिया, बोले आ जाओ, आप तो हमारे हो। वीरो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और उस दूर से क्या लगोगे जिसके हाथ में डोरी। 12 साल पहले क्यों नहीं गया भाई? क्योंकि समय और सहयोग जीव का जब आता है ना, तो अपने आप समीकरण बढ़ जाते हैं। भिखारी वाले सरपंच जी का चर्चा समिति बना गई, वो जब किसान आंदोलन होया था, जब से समीकरण बनना शुरू हो गया, और वो ऐसा बन गया, का पूरी लीड भी ले ली। 1450 से हो गया, 1450। और बिल्कुल बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इनकी जो प्रेरणा थी उसके अंदर काम किया, तो वो भावना बन गई सबसे। तो समय और सहयोग जब मिलता है तो वीरों सुनते ही कार्य बन जाता है। तो महाराज जी के वचन के द्वारा जब थर्ड के अंदर बैठे, अब एक बार बताओ, गंगा जी जाने के लिए कितने परिवार लगे। भागीरथ जी के टाइम गंगा जी आई, कितने वर्ष तक तपस्या हुई, लेकिन महाराज जी 6 महीने बैठे थे। 6 महीने बैठने के बाद एक विचार किया बाहर निकल के, ओहो, जब गरीबदास जी के छुड़ाने में गंगा प्रकट हो जाती है तो सदगुरु यहाँ भी कृपा कर दो। सिर्फ इतना विचार किया था। शाम को जब तपस्या करने के लिए जाते हैं तो खरड़ जो नीचे महाराज को समाधि दी है, क्योंकि उनका खुद का वचन था कि समाधि हमारे को यहीं पर देना है, तो वहां गंगा मैया प्रकट मिली। और 6 महीने तक, 8 महीने तक, साल तक उस जल के अंदर ही तपस्या करते रहे। तो ऐसे महापुरुष वीरों दीप्तानंद जी, जिन्होंने साक्षात शिव भगवान के संगत को दर्शन करा दिए, शराब को भी दर्शन करा दिए। वो कहने लगा महाराज शराब पी रखी है। अरे बोले आजा मिट्टी के बाद, बोले वो आटा में मिला में हाथा में बुआ दे रहा हूं, बोले इसने सीख दे। बोला जी बच्चा ने लिया हूं, बच्चा ने भी ले आया। और किसके दर्शन करा रहे हैं? साक्षात शिव महाराज के दर्शन करा रहे हैं। और राम कृष्ण के 3 दिन तक त्रिवेणी का वृक्ष है, वट वृक्ष आज भी है, वो 3 दिन तक सारी संगत को राम और कृष्ण के दर्शन करवाए। तो शाम को भी चर्चा कर ली थी, सुबह जाने में सत्संग चल रहा था, रात का सत्संग चलिया हुआ, सुबह 6 बजे तक चलिया था। तो उसमें भी यही चर्चा थी कि ऐसे महापुरुष, क्योंकि 3 घंटे ना राई बढ़े विदना लिखा जो देख, और पूरा सत्संग जो मिले मारे मेघ।
ये भाई भी बता रहा था कि बंदी छोड़ ने ऐसे ऐसे सारे परिवार को बचा लिया, क्योंकि ऐसे ऐसे काम बंदी छोड़ में पता नहीं कितनी बार करे हैं। वो शिवानी का जगदीश है, वो हमारे सामने आते बीतने की बात है। और महाराज जी हरियाणा ने शरीर छोड़ दिया था, मेरे सामने की बात है, सब युद्ध हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 15 साल तक जीवन व्यतीत किया है, जैसे नित्यानंद जी महाराज ने 16 साल तक किया। तो सत्सुर जब मिलता है वीरों, परमात्मा अपने ऊपर कृपा करता है, संसार में रहना कार्य करता है। और परमात्मा कृपा करता है तो माँ बाप के द्वारा जीव इस संसार के अंदर आता है। तो हमारे को जो कड़ी है ना, वो 4 कड़ी ऐसी है, जो मिल जाए ना तो मेरे ख्याल से जीवन नैया पार हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा का खेला है, परमात्मा ने कृपा कर दी। जब जीव गर्भ के अंदर था तो कबूल करके आए थे कि दाता मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरी भजन सुमरन सेवा बंदगी करूंगा और इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जब जीव बाहर आता है काल और माया का पर्दा इसके ऊपर गिर जाता है, योग इसको भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। तो एक कड़ी होगी। दूसरी कड़ी माँ के द्वारा, जीव गर्भ के द्वारा संसार के दर्शन करता है और पिता भी जुड़ जाता है बीच में। 3 कड़ी होगी ना। लेकिन इस संसार के चक्कर में तो आगे, इस चक्कर से बाहर कैसे चलोगे? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा ना। कबीर साहब कह रहे ना, इस काया, इस माया और काल के चक्कर से कौन बचेगा? चलती चक्की देख के दिया कबीरा हंस। इस कीलड़े के जो लग गया ना, क्योंकि चक्की के बीच में कीलड़ा होता है, अगर दाने इस कीलड़े के बीच में लग गए तो चक्की चलती भी रहेगी, लेकिन वो दाने बच जाएंगे। तो वीरों, अगर हम सतगुरु की शरण में हैं, इस संसार सागर से पार करने के लिए चौथी कड़ी किसकी जुड़गी? गुरु की। क्योंकि गुरु के बगैर हमारी गति नहीं है। कबीर साहब जी भी कहते हैं ना, सुना है मनुष्य शरीर बंदे गुरु के बिना, तेरा सुना है मनुष्य शरीर बंदे गुरु के बिना। तेरा गुरु के बिना ना ये शरीर सुनना है, इसका कोई पाड़ी नहीं है। जब जीव छूटेगा तो इसको कौन बचाओगा? कौन बचाएगा?